की बात करो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात। आज मैं एक बात ये भी बताऊं, अजीब बात है कि मैं आपको एक तफरीह कल्ब के लिए बता रहा हूं। अक्सर ऐसा मेरे साथ होता रहता है। मैं टैक्सी में बैठा हुआ था, मक्का मुकर्रमा की बात है, बाहर कहीं जा रहे थे। जो बैठा हुआ आदमी था, मैं तो नॉर्मल लिबास में, अक्सर सादे लिबास में, तो उन्होंने पूछा चलाते चलाते, कहा कि भाई साहब आपकी शक्ल मुफ्ती सलमान अजहरी से मिलती जुलती है। मैंने कहा कौन है वो? उन्होंने कहा नहीं जानते हो आप कहां से हो? हिंदुस्तान से हो? नहीं जानते हो आप? मैंने कहा नहीं, बताओ तो कौन है। फिर वो बताने लगा, ऐसे है वैसे है, बड़े हैं, आलिम है, वो है, तारीफ। मैंने कहा भाई वो तो भड़काऊ मौलाना तो नहीं आप बोल रहे हो, उनकी बात कर रहे हो? वो गुस्से में आ गया, तिल मिलाया, कहा तौबा करो नहीं तो टैक्सी से उतर जाओ। मैंने कहा बात क्या है? कहा कि क्यों एक आलिम की तुम तौहीन करते हो, आप क्यों ऐसा बोलते हो उनको? मैंने कहा वही ना जो जेल गए थे अभी। उन्होंने कहा हाँ गए तो थे। तो कहा फिर इसीलिए मैं डरता हूं ऐसे मौलाना लोगों से। मैंने कहा मैं डरता हूं ऐसे लोगों। तो बेचारा टैक्सी साइड में लगा दिया और कहा तुम उतर जाओ भाई, मैं ऐसे आदमी को नहीं बिठाता, मैं नहीं बिठाता, आप उधर जाओ, आप तौहीन करते हो उलमा की। मैंने कहा चलो माफ करो, ये टॉपिक छोड़ दो, दूसरी बात करो। फिर वो यूट्यूब खोल करके दिखाने लगे, ये देखो, ये सुनो, हक बात कहा है, जालिमों ने पकड़ा है, फलां फलां सारी चीजें बयान, खामोशी से सुनते रहे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं आपको? कोई लतीफा नहीं है, मुझे रियलाइज हुआ, एहसास हुआ। बाद में उतरने से पहले उसने कहा कि भाई एक बात मैं आपको बताता हूं, ये मौलाना की तकरीर में सुनता हूं, मैं हूं अहले हदीस जमात से, लेकिन ये मौलाना बरेलवी मकतब फिक्र से है, लेकिन बात करता है मोहम्मद रसूलुल्लाह की। और यहां आकर के हम कुछ नहीं देखते, हम तो अपनी जान भी कुर्बान करते हैं। हम उतर आए, उस दिन ये एहसास हुआ, उस नाम पर अल्लाह ने इतनी ताकत रखी है, हर इंसान नाम मोहम्मद पर जमा होता है, हर मुसलमान आ जाता है। अजीजा निगराम वकार, वो एक नुक्ता ऐसा है नामूसे रिसालत का, जहां पर लोगों के जज्बात हैं, लोगों की अकीदतें हैं। मुझे आज उस टॉपिक पर बात नहीं करना है कि कौन किस मकतब फिक्र से और क्या था, लेकिन हमने ये महसूस किया है दुनिया के चप्पे चप्पे और कोने कोने से अगर लोगों के दिलों में हमारे लिए कोई जज्बा मौजूद है तो वो हमारी जुबान का कमाल नहीं, ये निस्बत मुस्तफ़ा का कमाल है, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों का कमाल है। इसीलिए उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सच कहा था। जानते हो, जब बैतुल मुक़द्दस फतह हो गया था, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल मुक़द्दस जा रहे थे, वहां लोग उन्हें पहचानते भी नहीं थे। अबू उबैदा बिन जर्राह एक साहबी वहां पहले से मौजूद थे। वहां के ईसाइयों यहूदियों सबको बताया था कि अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं मदीने से, अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं मदीने से। सब लोग देखने के लिए बाहर खड़े हो गए थे, लेकिन अमीरुल मोमिनीन किस शान से आ रहे हैं? वो अपने एक गुलाम को लेकर अपने घोड़े के साथ जा रहे हैं। क्या कमाल की अदालत है उमर फारूक की, अपने गुलाम से मदीने से ही तय करके चल रहे हैं, 1 मील मैं घोड़े पर बैठूंगा, तू चलेगा, और 1 मील तू बैठेगा और मैं चलूंगा। पूरा सफर आका और गुलाम ऐसे चलते रहे। कभी हजरत उमर रस्सी पकड़कर चलते, कभी वो गुलाम रस्सी पकड़कर चलता था। और इत्तेफाक ऐसा कि बैतुल मुक़द्दस जब करीब आया, लोग वहां इस्तकबाल के लिए खड़े हैं और घोड़े पर बैठने की बारी गुलाम की थी। गुलाम ने कहा कि हुजूर अब तो मैं उतर कर चलता हूं, आप बैठे। कहा नहीं, अदल तो अदल है, इंसाफ।
तेरी बारी है, तू बैठेगा, मैं रस्सी पकड़ कर चलूंगा। रस्सी पकड़ कर चल रहे हैं और लोगों में एक नारा लगा कि अमीरुल मोमिनीन आ गए। सब दौड़ करके उस घोड़े की तरफ जा रहे हैं जो घोड़े पर सवार आ रहा है। अबू उबैदा बिन जर्राह जो सहाबी मौजूद थे, पुकार कर कहा, ऐ लोगों, सवारी पर बैठा हुआ वो नहीं है अमीरुल मोमिनीन, रस्सी पकड़कर जो आ रहा है वो है अमीरुल मोमिनीन। दुनिया ने पहली मर्तबा ये मंजर देखा होगा। कहाँ है वो लैंड क्रूजर वाले लीडर लोग, कहाँ है वो जो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इन जानशीनों की मिसाल ला करके दिखा दे। इसीलिए हमारे हिंदुस्तान में ही आपको मैं क्या बताऊं, मिसाल के तौर पर मोहनदास करमचंद गांधी जी, गांधी के ये अल्फाज हैं, कहा कि मैंने तारीख पढ़ा है, अगर लोगों को सियासत करने के लिए, हुकूमत करने के लिए मैं कोई मिसाल दे सकता हूं तो वो अबू बकर और उमर की दे सकता हूं। लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है, एहसास किया है। उन्होंने जो दुनिया के सामने मंजर पेश किए थे वो रसूलुल्लाह के गुलामों ने। सुनो, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो बात कही थी उसको मैं समेट रहा हूं। लोग जब आपको पुकार कर अमीरुल मोमिनीन करते कहते हुए करीब आए तो आप रो पड़े। ये वो वक्त था हजरत उमर का जब पूरा अरब जो आज है, सऊदी अरब जिसको कहते हैं, ये अरब था, सिर्फ अरब था, सऊदी बाद में बना है। हिजाज और नजद दो इलाके थे और दोनों मिलाकर के अरब था। फिर यमन, फिर इराक, फिर मुल्के शाम और फिर फिलिस्तीन, फिर मिस्र, 6 बड़ी कंट्रियां जिसका कुल रकबा, कुल एरिया अगर मिलाएंगे तो तकरीबन 17 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और बाज में है कि 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत इतना फैला हुआ था, इतना फैला हुआ था, इतनी दूर तक इस्लाम का परचम लहरा रहा था। उस वक्त जब हजरत उमर फारूक बैतुल मुक़द्दस के करीब आए और लोगों ने आपको सराहना शुरू किया अमीरुल मोमिनीन कहकर, आप रो पड़े। और उसके बाद एक तारीखी जुमला उन्होंने कहा था जो हम सबका भी होना चाहिए, हम सबके लिए। आज मेरा टॉपिक यही है। हजरत उमर खड़े होकर के कहते लोगों से, ऐ लोगों सुनो, आज तुम मेरे नाम के नारे लगा रहे हो, मैं अपनी हैसियत बताता हूं, मेरी हकीकत बताता हूं। मेरा नाम उमर है, मेरे बाप का नाम खत्ताब है, मैं खत्ताब का बेटा उमर हूं। बचपन में मुझसे 2 बकरियां नहीं संभाली जाती थी, मेरे बाप मुझे बकरियां चराने के लिए भेजते थे तो बकरियां इधर से उधर हो जाती, और जब बकरियां मुझसे नहीं संभलती तो रोज मैं अपने बाप के घोंसे खाता था, रोज मुझे मार पड़ती थी मेरे बाप से, बकरियां मुझसे नहीं संभलती थी। और आज तुम देख रहे हो 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर का पूरा रकबा उमर तन्हा उसकी निगरानी करता है। और ऐसी निगरानी मदीने में बैठे हुए उमर फारूक है। मुल्के शाम का एक वाकया मैं आपको बता रहा हूं। मुल्के शाम मदीने से हजारों किलोमीटर दूर, मुल्के शाम में बैठी हुई एक खातून रात को अपनी बेटी से कहती है, दूध में पानी मिला करके बेचो तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। बेटी कहती, अम्मा उमर इब्ने खत्ताब का दौर है। कहां है? मदीने में बैठे हुए, और लोगों के अंदर अदल और इंसाफ करने की चाह हजारों मील दूर पर भी है। तो हजरत उमर उस दिन ऐलान करते हैं, आज जो बचपन में 2 बकरियों को नहीं संभाल सकता था, 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर को तन्हा चलाता है, वो इसलिए नहीं कि खत्ताब का बेटा उमर है, इसलिए चलाता है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम उमर है। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे। कुल मिलाकर के एक ही नुक्ता है, हमें करनी है शहिंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। अगर हुजूर हमारे हो गए तो फिर बचा क्या है? इसीलिए सहाबा क्या कहते थे पता है? सारे जख्म खाते थे, मुसीबतें उठाते थे, और फिर मुस्कुरा करके हुजूर से ये कहते थे, हर सितम हर मुसीबत गवारा है, या रसूल अल्लाह एक बार तुम कह दो कि तू हमारा है।
تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات. صحابہ کرام بھی بڑے عقل کے ساتھ بڑے عشق کے ساتھ مانگتے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی صحابی سے کہتے کچھ چاہیے کچھ مانگنا ہے تو ان کا سلیقہ بھی تو دیکھو میرے عزیزوں. تمہیں اگر آپشن دے دیا جائے تو جلدی سے کیا مانگو گے؟ ہر ایک کے اپنے مسئلے ہیں, ہر ایک کے مسئلے. جو جس مسئلے میں الجھا ہوا ہے وہی مانگ لے گا. ارے نوکری نہیں لگتی, 2 سال سے بھٹک رہا ہوں, نوکری مل جائے. کسی کو چھوکری نہیں ملتی وہ مانگ رہا ہے, یا جو چاہیے وہ نہیں ملتی وہ مانگ رہا ہے. اسی میں ساری دنیا تمہاری, سارے عقل اسی کے اندر دنیا مانگنے کے لیے. اور 4 دن کی عیاشی ہے, اس کے بعد پھر پرانی ہو جاتی ہے. جس چیز کی بیس دنیاوی محبت پر ہوتی ہے یاد رکھنا وہ بہت جلدی پرانی ہوتی, اس سے محبت بھی قائم نہیں رہ پاتی. اور جس چیز کی ابتدا اللہ کی رضا پر ہوتی ہے وہ دنیا میں بھی سلامت رہتی ہے, آخرت میں بھی سلامت رہتی, وہ اللہ محفوظ رکھتا ہے. اور صحابہ کیا مانگتے تھے؟ ایک صحابی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تہجد کے وقت وضو کرا رہے ہیں. حضور نے خوش ہو کر کے پوچھا کہ کچھ مانگنا ہے تمہیں, کچھ چاہیے؟ آپ سوچو, مالک جنت جب یہ پوچھ رہا ہو کچھ چاہیے تمہیں, کچھ مانگنا ہے. صحابی رسول نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ, اتنا چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کا ہم نشین بن جاؤ, آپ چاہیے بس.